लगभग साल भर से बना हुआ है। इस मोर्चे में हम लोग लीडर इकट्ठा कर रहे हैं और 8 लीडर पहले इकट्ठा हुए। बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप, श्रीमती कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये हम लोगों की अलग अलग पार्टियां हैं। ये पार्टियां इकट्ठा हुई, हम लोग साल भर से काम को चला रहे थे। कल माननीय ओवैसी जी ने भी इस मोर्चे में 22 में चुनाव लड़ने के लिए सहमति जताया कि हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये कल उन्होंने इस बात को कहा। अच्छा, आपने कहा कि नेता जुटा रहे हैं, क्या आपको लगता है इतनी पार्टियों को मिल जाने के बाद वोटर भी जुटेंगे? क्योंकि सपा और बसपा ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, वोटर नहीं जुटे। देखिए, सपा और बसपा ने लोडर पैदा किया था, हम लीडर पैदा कर रहे हैं। यूपीए बना, एनडीए बना, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के उसमें लोडर बनाए गए। भागीदारी संकल्प मोर्चा में लीडर हो रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, लीडर इकट्ठा हो रहे हैं। तो समाज लीडरशिप स्वीकार करता है, लोडरशिप से वो झेल चुका है। ओवैसी साहब शिवपाल यादव से भी मिलने वाले थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं चाचा भतीजा में फिर से प्रेम जगने वाला है, मिलने वाले हैं? क्योंकि उधर भी बातचीत चल ही रही होगी। मैं मिल चुका हूँ, अभी 7 तारीख को मिला था, तो हमारी उनकी बातचीत हुई, तो उनकी भी रजामंदी ओवैसी जी पर, हमारी भी रजामंदी ओवैसी जी पर, तो सब खेल अंदर मिलजुल के ही चल रहा है। शिवपाल यादव शामिल होंगे इसमें? मुझे 100% उम्मीद है और जल्द ही हम आपके बीच में उनको ले आएंगे। मायावती जी को लेकर के भी बात कही जा रही थी, ओवैसी साहब ने बिहार में उनसे गठबंधन कर रखा है, उनसे उनके साथ मिलकर लड़ा। क्या वही चीज यहाँ पर भी होगी? देखिए, बिहार में हम भी उस मोर्चे में थे, ओवैसी जी थे, मायावती जी थी, मैं था, और ये उपेंद्र कुशवाहा जी थे, देवेंद्र यादव जी, 6 लोगों का मिलकर वहाँ एक मोर्चा हम लोगों ने बनाया था। वहाँ 5 सीटें हमको भी मिली थी, हम भी लड़े थे वहाँ साथ में, हम भी प्रचार में गए थे। तो वो बिहार का चुनाव था, हर यूपी का चुनाव है। ये बताइए, जिस तरह से आप लोग छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके इकट्ठा हो रहे हैं, उससे क्या आपको लगता है नंबर्स तक पहुंचेंगे या फिर आखिर में किसी बड़ी पार्टी का दामन थामना पड़ेगा? देखिए, जब कांग्रेस को शिकस्त देनी हुई बीजेपी को, तो छोटी छोटी पार्टियों को ही वो उन्होंने पकड़ा, और ये छोटी छोटी पार्टियां मिल करके एक बड़ा रूप लिया। जैसे छोटे छोटे नाले, बरसात होती है, सीजन आता है, जब बरसात होती है तो छोटे छोटे नालों से पानी जब छोटी नदी में जाता है तो फिर छोटी नदी में वो बड़ा रूप लेने लगता है, फिर छोटी नदी से जब बड़ी नदी में जाता है एक बृहद रूप ले लेता है। तो बड़ी नदी वो कौन होगी, ये तो बताइए। बड़ी नदी तो भागीदारी संकल्प मोर्चा खुद बड़ी नदी है। नहीं, मोर्चा है, लेकिन मोर्चे की प्रेजेंस पूरे प्रदेश में नहीं, अलग अलग इलाकों में है। कौन वो बड़ी पार्टी होगी जिसके साथ आप लोग मिलने की सोच रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी, क्या मायावती जी के साथ, या फिर कांग्रेस, क्या है? देखिए, हम उस वंचित समाज जो 74 साल की आजादी में शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है, रोजगार से वंचित है, नौकरी से वंचित है, उनको हक अधिकार सम्मान दिलाने के लिए जो आपस में नफरत का बीज बोया गया है, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा, इसको दूर करने के लिए जो लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा में आना चाहें उनका स्वागत है। आगे का प्लान क्या? अभी जैसे बात हुई होगी ओवैसी साहब से, छोटी छोटी पार्टियों को मिला लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्या आपका प्लान कुछ तय हुआ है कि आगे क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, अभी तो हम लोग पहला स्टेप पर हैं, अभी हम लोग मिले हैं और उन्होंने आपके सामने, सभी प्रेस के सामने भी कहा कि हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ 22 का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। हमारा उनका सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, और जहाँ तक आगे योजना की बात है तो हम लोग जल्दी मिलते हैं, योजना बना लेंगे। कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। वो ओवैसी जी की भी पार्टी के नेता अपना संगठन गांव में संगठन बना रहे हैं, देहात में बना रहे हैं, शहर में बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भी बना रहे हैं, श्रीमती कृष्णा पटेल, सब लोग लगे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ओवैसी साहब अगर आ जाएंगे तो उनका अपना एक वोट बैंक है मुस्लिम्स का, राजभर साहब उसमें है तो पिछड़े वंचित दलित ये लोग हैं, मायावती जी आ जाएंगे तो भी वही वोट है। अगर ये
मोर्चा सफल रहता है तो ये तो वही वोट काटने का काम करेगा जो चीज बीजेपी के पास नहीं जाती वो आपने काट लिया विपक्षियों से, तो विपक्षी और कमजोर हो जाएगा। मान लिया सपा या कांग्रेस, ये उन लोगों के पारंपरिक जो वोट है वो कटेंगे। तो क्या ऐसे में आपको लगता नहीं कि बीजेपी और मजबूत होगी? बीजेपी के पास वोट कौन सा है? बीजेपी के पास ओम प्रकाश राजभर गए थे, पहले ओम प्रकाश राजभर हैं जो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उन्होंने उनको आयुषी से निकाल के जनरल वार्ड में यूपी में खड़ा किया। उसके बाद अनुप्रिया पटेल गई, उसके बाद इन्होंने लोडर पकड़ा और लोडर अपना लोडर ही किया। कुशवाहा पकड़ा, पटेल पकड़ा, चौहान पकड़ा, बिंद पकड़ा, निषाद पकड़ा, पासी पकड़ा, दुसाद पकड़ा, सारी जातियों को पकड़ा। बीजेपी का ये वोट थोड़ा है, ये उनका गुलाम थोड़ा वोटर है, उनकी गुलामी करने के लिए। आज देखिएगा 18% हो गया ना, मुसलमान गिनती होगी ना 18%। उत्तर प्रदेश में अकेले 14% पूर्वांचल के 100 सीटों पर राजभर है, जिसकी गिनती नहीं होती है। उसी ताकत को देख के बीजेपी समझौता की थी। 100 सीटें ऐसी हैं जहां हम 14% हमारा वोट है। लेकिन फिर ये तो हुआ कि उन्होंने आपको मंत्री बनाया, बाद में आपको दरकिनार करना शुरू कर दिया, आपने पार्टी छोड़ दी, आपने सरकार छोड़ दी। क्या बीजेपी ने अपना इसकी कार्ड तैयार कर ली है, कोई और नेता तैयार कर लिया है, या उनकी स्ट्रेटजी आपको क्या लगता है, क्या क्यों ऐसा किया उन्होंने? बीजेपी गुलामी सबसे कराना चाहती है कि तुम मंत्री बनो, एमएलए बनो, सांसद बनो, लेकिन तुम अपने समाज के अधिकार की बात मत करो, जो हम कहें तुम वही बोलो। ये हमारे उनके बीच में ठनी थी। हम शिक्षा की बात करते थे तो वो नफरत की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की बात। हम उनसे स्वास्थ्य की बात करते थे तो वो मंदिर की बात करते थे। हमके बीमार आदमी मंदिर कैसे जाएगा? पहले तो वो ठीक तो हो, उसको ठीक करो, तब उसके बाद जब ठीक हो जाएगा तब मंदिर चला जाएगा। लेकिन वो पहले मंदिर ले जाना चाहते थे, बीमार आदमी को लाद के कैसे ले जाएगा? हम उनको कहते थे पहले उसको स्वास्थ्य की बात करो। जिस व्यक्ति के पास पेट में भोजन नहीं है वो कैसे मंदिर जाएगा? पहले तो उसको रोजगार की व्यवस्था करो। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। तो वो कहते थे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी छोड़ दो, तुम हमारे साथ खाली मंदिर बनाने की बात करो, आप नफरत, हिंदू मुसलमान की नफरत की बात करो, लेकिन इन सब चीजों की लड़ाई मत लड़ो। हमने कहा तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। अच्छा, आपका मोर्चा सक्सेसफुल रहता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस मुकाम पे आ जाते हैं कि आप कुछ तय कर सकें, तो आपके हिसाब से आपकी तरफ से मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? देखिए, मैं सत्ता में था, एक बार मैंने बयान दिया था कि 6-6 महीने का सीएम। जब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार समझौता किया था यूपी में, 6-6 महीने के लोगों ने किया था। उसी फार्मूले पर हमने बयान दिया था कि 10 ऐसी बड़ी जातियां जो पिछड़ी दलित की हैं, इनकी 10 बड़ी जातियों को पकड़ा जाए और पकड़ करके 6-6 महीना सीएम बनाने की पेशकश किया जाए। उस बयान के बाद हमने देख रहे हैं कि 5-5 डिप्टी सीएम बनाए गए देश में, 3-3 डिप्टी सीएम, 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए, सब डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ वो झगड़ा नहीं है। हमारे यहाँ झगड़ा सिर्फ लोगों का है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दवाई, हिस्सेदारी। तो यानी आप लोग किसी मुकाम पर पहुंचेंगे तो आपके यहाँ 6-6 महीने का मुख्यमंत्री रहेगा? अब वो टाइम आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। नहीं, इशारा तो आप यही कर रहे हैं। अब उस मुकाम पे पहुंचे तब ना। ये तय है कि इतनी लोगों के बीच में जो मोर्चा है उसकी सपा से, कांग्रेस से कोई वो नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा, कोई उनकी तरफ झुकाव नहीं होगा। देखिए, राजनीति में विकल्प खुले रहते हैं, संभावनाएं हैं। अगर लोग हमारे साथ इस लड़ाई में आना चाहें तो उनका स्वागत है। हमको परहेज नहीं है, हम कोई छुआछूत नहीं है। आज के तारीख में कोई पार्टी, चाहे सपा हो, कहे कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार में थे। 89 में याद होगा आपको, मायावती जी बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई चुकी है। और बचा कौन है? कोई बचा है? सब तो कोई छुआछूत नहीं है। ये खाली एक ड्रामा लोग करते हैं, बतियाते हैं, वोट का इधर को उधर ना हो, हमारे साथ आवे। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो बता रहे हैं कि जिनका